बेबाक अंदाज बेखौफ जुबां मेवात आज तक। तो दोस्तों आज पूरी मेवात की चौधर को लेकर तमाम गोदपालों को लेकर के इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ा बैक ले जाना चाहता हूं। दोस्तों हजारों साल पहले आप सबको पता है कि बादशाह हुआ करते थे, लेकिन जब बादशाह गुजर जाता था तो फिर बादशाह के लड़के के वो पगड़ी बांध दी जाती थी, यानी कि जब बादशाह इस दुनिया से रुखसत होता था तो उसके बड़े बेटे या फिर यूं कहूं कि उनकी बीवी या बच्चे उनके परिवार से किसी एक शख्स को बादशाह की कुर्सी दी जाती थी। तो दोस्तों वो हजारों साल पुराने दौर खत्म हो गए, लेकिन उसके बाद में करीब 150 या 200 साल बैक में लेके आपको जाता हूं, तो जहां पूरी दुनिया में एक रजवाड़े का दौर था। अक्सर हिंदुस्तान में सैकड़ों हजारों की तादाद में राजा हुआ करते थे, यानी रजवाड़ों का दौर था। जब कोई राजा गुजर जाता था तो उसके बेटे के वो पगड़ी बांध दी जाती थी। लेकिन दोस्तों अब रजवाड़ों का दौर भी खत्म हो चुका है। अब जो है लोकतंत्र है। छिपाल का जो चौधरी होता था उनके लिए जनता सलाम करती थी, मगर आज युवा पीढ़ी इन चौधरियों को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर चुकी है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो छिरकलोत पाल है इसकी शुरुआत होती है धौलैट गांव से, यानी इस पाल का जो निकाल है वो एक मातर गांव धौलैट है। और कौन कौन से वो चुनिंदा गांव हैं जहां जहां पर छिरकलोत पाल की चौधर की पगड़ी बांधी गई और चौधरियों को चुना गया है। तो गांव कोट छिरकलोत पाल की चौधर का गांव माना जाता है। पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र का गांव बिछोर चौधर का गांव माना जाता है। हथीन विधानसभा क्षेत्र का गांव मालू का चौधर का गांव माना जाता है। पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र का लुहिंगा कला गांव चौधर का गांव माना जाता है। हथीन विधानसभा क्षेत्र का गांव उटावड़ चौधर का गांव माना जाता है। रूपड़ा का भी चौधर का गांव माना जाता है। पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र का गांव सिरोली चौधर का गांव माना जाता है। तो सैतल खेड़ा भी छिरकलोत पाल का चौधर का गांव माना जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से धौलैट से शुरुआत होती है इस चौधर की, और स्टेप बाय स्टेप दर्जनों गांवों में ये चौधर की पगड़ी घूमती रहती है। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं 757 डेमरोत पाल की ओर, और आपको विस्तार से बताते हैं कि इस चौधर की शुरुआत कहां से होती है और कहां तक ये फिर बदलती है। तो डेमरोत पाल भी एक चंद्रवंशी है, और डेमरोत पाल की जो शुरुआत हुई है वो कझोता बताया जाता है। कझोता गांव से डेमरोत पाल की चौधर की शुरुआत होती है। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि ये चौधर फिर कितने गांव में बदलती है। इस पाल का जो पाभा बताया जाता है वो कझोता बताया जाता है। कझोता गांव से डेमरोत पाल की चौधर की शुरुआत होती है। फर्स्ट नंबर पर आता है कझोता। कझोता से डेमरोत पाल की चौधर की शुरुआत होती है। उसके बाद में सेकंड टाइम में ये चौधर चलकर घाटा आ जाती है। उसके बाद में ये चौधर की रस्म रिवाज ये पगड़ी घाटा गांव को दे दी जाती है। घाटा गांव से भी किसी कारणवश मेवात के शिक्षित गांव बीसरू को ये डेमरोत पाल की चौधर सौंप दी जाती है। अब वर्तमान में डेमरोत पाल की जो चौधर है वो बीसरू गांव में ही स्थित है। आइए अब आपको लिए चलता हूं दहंगड़ पाल की ओर। दहंगड़ पाल की शुरुआत कहां से होती है और कौन कौन से गांवों में जाकर के ये बदलती है। दोस्तों दहंगड़ पाल चंद्रवंशी नहीं बल्कि सूरजवंशी बताई जाती है। दहंगड़ पाल का जो पाभा बताया जाता है जहां से इसकी शुरुआत होती है वो रायसेना बताया जाता है। रायसेना से इस दहंगड़ पाल की शुरुआत होती है और कहां कहां तक पहुंचती है वो आपको विस्तार से बताते हैं। तो नंबर 1 रायसेना, ग्वालदा, घासेड़ा, चाहलका, रहना, धुलावट, बड़का और शारा बताया जाता है। इस पाल के चुनिंदा गांव तथा चौधर के गांव बताए जाते हैं। को पूंदलोत पाल के बारे में बताते हैं, वहाँ इसका पाभा बताया जाता है। दोस्तों इस गांव के चौधर के गांव ये बताए जाते हैं। नंबर 1 दैसूला, नंबर 2 मवा, नंबर 3 बहाला। दैसूला, मवा और बहाला दुलोत्पाल चंद्रवंशी है, और इसका जो पाभा बताया जाता है वो दोहा गांव में बताया जाता है। नंबर 1 मिलकपुर, नंबर 2 बुर्जा,
नंबर 3 लाडमका, नंबर 4 सीकरी, नंबर 5 खेड़ा बताया जाता है। इस प्रकार से ही दौलतपाल के चौधर के ये गांव बताए जाते हैं। आपको लिए चलते हैं कलीसा पाल की ओर। कलीसा पाल एक सूरजवंशी है और चौधर का गांव दादर बताया जाता है। आइए अब आपको सिंघल पाल की ओर लिए चलते हैं। सिंघल पाल एक सूरजवंशी है और इसका जो पाभा बताया जाता है, जहां से इसकी शुरुआत होती है, वो मंडेरा गांव बताया जाता है। मंडेरा से इस पाल की शुरुआत होती है। तो इसके अलावा इस पाल के चौधर के जो गांव हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1 चांदोली, नंबर 2 इस्माइलपुर बताया जाता है। अब आपको न्यायी पाल की तरफ लिए चलते हैं। न्यायी पाल दोस्तों एक चंद्रवंशी है और इसका जो पाभा बताया जाता है, जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, वो धनेटा बताया जाता है। धनेटा से इस पाल की शुरुआत होती है। पाल के चौधर के गांव इस प्रकार हैं। नंबर 1 निकंज, नंबर 2 करौली, नंबर 3 रायबका, नंबर 4 धनेटा बताया जाता है। तो आइए अब आपको बालोद पाल की ओर लिए चलते हैं। बालोद पाल एक चंद्रवंशी है कि जो चौधर है वो इन चुनिंदा गांव के अंदर बताई जाती है। नंबर 1 अकाता, नंबर 2 सैमला खुर्द, नंबर 3 गोविंदगढ़ बताया जाता है। अब आपको रटावत पाल की ओर लिए चलते हैं। रटावत पाल एक चंद्रवंशी है और चौधर का गांव साहोड़ी बताया जाता है। आपको बाघोड़िया पाल की ओर लिए चलते हैं। तो बाघोड़िया पाल एक चंद्रवंशी है और बाघोड़ा पाल का जो पाभा बताया जाता है वो इस प्रकार है। चौधरी का गांव मूसा खेड़ा बताया जाता है, यानी चौधर का गांव मूसा खेड़ा बताया जाता है। जो बाघोड़िया पाल है इसकी जो शुरुआत है वो मूसा खेड़ा से होती है। तो आइए अब आपको दैडवाल पाल की ओर लिए चलते हैं। दैडवाल पाल जो है, ये तो दैडवाल पाल एक चंद्रवंशी है और इस पाल का जो पाभा बताया जाता है वो मेवली गांव में बताया जाता है। दोस्तों पहाड़ पाल एक सूरजवंशी है और इस पाल का जो पाभा बताया जाता है वो मेव खेड़ा बताया जाता है और इस पहाड़ पाल का जो पाभा बताया जाता है वो मेव खेड़ा बताया जाता है। मेव खेड़ा से पहाड़ पाल की शुरुआत होती है। दोस्तों इस पहाड़ पाल का पाभा भी मेव खेड़ा बताया जाता है और मात्र एक गांव मेव खेड़ा ही इस पहाड़ पाल का चौधर का गांव बताया जाता है। दोस्तों अब आपको लिए चलता हूँ कुछ मेव कौम के गोतों के चौधराहट के गांव भी बताए जाते हैं जो इस प्रकार से हैं। तो कवालिया गोत की चौधराहट का गांव कैंतवाड़ा बताया जाता है। तो बड़गुजर गोत का गांव सिंगार बताया जाता है। गोरवाल गोत का गांव नगीना बताया जाता है। बलियानिया गोत का गांव नौगांवा धौज बताया जाता है। सिरोहिया गोत का गांव फतेहपुर बताया जाता है। बेशर गोत का गांव साकरश बताया जाता है। मंगरिया गोत का गांव धौज बताया जाता है। चौधरियों को अब कम ही अहमियत दी जा रही है, मगर फिर भी परंपरागत तरीके से चौधराहट का अच्छा खासा मेवात में रुतबा व डंका बच जाता है। दोस्तों जब कोई पंचायत या महापंचायत होती है तो उसमें आज भी चौधरियों को बुलाया जाता है और चौधराहट का डंका बजता है। तो इस प्रकार से आज भी मेवात में ये चौधराहट कायम है और सदियों तक इसको कायम रखना चाहते हैं, क्योंकि जब कहीं पंचायत या महापंचायत होती है तो वहाँ चौधराहट या फिर यूं कहूँ कि चौधरियों को पूरा सम्मान दिया जाता है। और चौधर के गांव कौन कौन से होते हैं, कितनी गोतपाल होती हैं, ये तमाम बातों से हमारी युवा पीढ़ी अवगत हो जाए, इसलिए इस वीडियो को कृपया करके कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक सामान्य ज्ञान की वीडियो। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।
यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।